क्या मसला है बाबा जी? आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास। धमकी दे रहे हैं मुझे आप? मैंने याद करा दिया ना अब तुम्हें, और मेरे साथ बहस की जरूरत नहीं है। मैंने भी आपको बता दिया, 50,000 मेरे पास है, 50 और दे तो हम चले जाएंगे। जितना एडवांस दिया था ना तूने 50,000 मैंने तुझको दे दिया। अब और किस बात का 50,000 दूं तुझे? अगली जगह 60,000 एडवांस, 30,000 रुपया किराया नहीं है मेरे पास, कहाँ से दूं? मैंने ठेका नहीं लिया इस बात का। और मेरी बात सुन, शाम तक मकान खाली हो जाना चाहिए, वरना तुम खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है, खुद जिम्मेदार होंगे, पता कब लग जाएगा। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। नवाजुद्दीन ने अपने घर के ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दिया हुआ था और आज रात को वो हिस्सा किराएदारों से खाली होना था, लेकिन किराएदार ने एडवांस की सूरत में जो पैसे दिए थे वो वापस वसूल करने के बावजूद वो मजीद रकम का तकाजा कर रहा था, जो मालिक मकान देने से साफ इनकार कर चुका था। अब समझ नहीं आ रही थी कि इनका ये मामला बिलाखिर हल कैसे होगा। मेरा तो ख्याल है ना, इस बुढ़ा बुढ़ी का दिमाग दुरुस्त कर देना चाहिए। रोज बेल बजा के ना ड्रामे करता है। सोच रहा हूँ क्या करें इसका। वैसे सारा सामान तो चला गया है, बस एक दो बैग ही बाकी है। शाम तक देखते हैं क्या करना है, नहीं तो इलाज कर लेते हैं। मेरा तो ख्याल है कि वही पुरानी मालिक मकान वाला काम करना चाहिए। शाम तक देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर वही आखिरी आता है। वैसे ये बुढ़ा तो कुछ ज्यादा ही पागल है। अकेला बुढ़ा ही नहीं, बुढ़िया भी खिसकी हुई है। माल बहुत है, निकालते नहीं है बस। हमें किस बात की टेंशन है, माल भी खुद ब खुद निकल आएगा जब पीछे का जाओ। अब दोनों के तुमने मुंह नहीं लगना, और मैं देखता हूँ शाम तक ये घर खाली करते हैं कि नहीं। खामखा की टेंशन पाल लिया हमने, हमें इनको घर किराए पे देना नहीं चाहिए था। मैंने भी यही फैसला किया है, एक मर्तबा घर खाली हो जाए और उसके बाद देखो तौबा तो मैं कभी किसी को किराए पे नहीं दूंगा। सिक्योरिटी तो सारी वापस हमने कर दी है, फिर 50,000 किस बात का मांग रहे हैं? असल में इन लोगों के दिलों से अल्लाह का खौफ मिट चुका है। मेरा तो दिल करता है पुलिस बुलवा के ना धक्के दे के इन्हें घर से बाहर निकलवाऊं। मैंने कहा ना, तुमने कुछ नहीं करना और बिल्कुल उनके मुंह नहीं लगना। आप कितने बजे ऑफिस से वापस आओगे? मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे ये सवाल ना किया करो, जब काम खत्म हो जाएगा तब वापस आ जाऊंगा मैं। अच्छा बाबा, मुझ पे तो गुस्सा ना उतारो, माफ कर दो, आइंदा नहीं पूछूंगी। मैं फैजान को फोन करता हूँ, शाम तक घर आ जाए, निपट लेते हैं इनसे। बिल्कुल ठीक है, वो अकेले ही काफी है इनके लिए। हेलो फैजान बेटा, मैं नवाजुद्दीन बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। बेटा वो बात ये करनी थी कि हमें किराएदारों ने बहुत तंग किया हुआ है। शाम तक उन्होंने वादा किया खाली करने का, लेकिन बेटा वो 50,000 और मांग रहे हैं मुझसे। खामखा देखो, काहे का 50,000 मैंने देना है। हाँ हाँ, इसी सिलसिले में तुमको फोन किया है, तो शाम को घर आओ, फिर बैठकर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है, कहीं लड़ाई ना हो जाए। और कुछ नहीं होता, तो हिम्मत ना हार। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है।
सुन, बुढ़ा चला गया, टूटी घर में अकेली, मैं जाऊं नीचे? जल्दबाजी नहीं, सारा काम बिगड़ जाएगा। अरे जाके देखो तो सही, आखिर माई के इरादे क्या हैं? शाम तक सारे इरादे खुल के सामने आ जाएंगे, तुम बस बैठ ही आना को। हेलो, कौन? बीबी जी मैं हूँ शमा। चलो ये जरा पालक बना। अच्छा बीबी जी, साहब जी चले गए? हाँ चले गए। कोई काम था उनसे? नहीं बीबी जी, मैंने कहा क्यों ना आज पहले आप लोगों के कमरे की सफाई कर दूं। तुम्हें पता तो है कि नवाज इस वक्त तक चले जाते हैं। आज कोई खास बात है? नहीं बीबी जी। अच्छा जाओ, फिर कमरे की सफाई कर दो तुम पहले। जाओ। दोपहर हो गई है, क्या इरादे हैं? मैं नीचे जाऊं? देख लो, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये घी सीधी उंगली से निकलेगा। हर्जी क्या है, मैं कोशिश करके देख लेती हूँ। देख लो, हो सकता है जाते जाते काम बन जाए। देख लो, अगर कोई गड़बड़ हुई ना तुम फौरन नीचे आ जाना। ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगा, पहले तुम हालात तो देख के आओ। नवाज का भतीजा उस रोज जब अपने ताई से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा तो दरवाजे पर बहुत देर बेल देने के बावजूद उसकी ताई ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर में गौर करने पर उसे महसूस हुआ कि घर का दरवाजा खिलाफे मामूल खुला हुआ। ये बात उसके लिए बाइसे परेशानी थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो वहां का मंजर ही कुछ और था। ताई, ताई, दरजान, जी, जी, ताई, ताई, ताईजान, 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 हेलो ताया जी, ताया जी किधर है आप? मैं रास्ते में हूँ। क्यों, खैरियत तो है? नहीं ताया जी, खैरियत नहीं है। वो ताई को किसी ने कत्ल कर दिया ताया जी। क्या? हाँ ताया जी, आप जल्दी से आ जाएं। आइए आइए।
बतूला अकेली थी घर पे? जी बिल्कुल। किसी और खातून का आना जाना घर पे? ये हमारी एक मुलाजिमा है जी, शमा, बस वही आती थी। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बीवी का कत्ल हो गया? आप घर पे थे? जी वो मैं ऑफिस से आ रहा था तो मेरे भतीजे फैजान ने मुझे फोन करके बताया तो मुझे पता चला। तुम हो इनके भतीजे? जी सर। कहाँ रहते तुम? जी सुल्तान टाउन में रहता हूँ। वो ताया ने फ़ोन करके बुलाया था कि शाम को घर आना, इसीलिए आया था सर। जी हाँ, मैंने ही फोन करके बुलाया था इन्हें। सर कंफर्म डकैती की वारदात लगती है सर, क्योंकि कबर्ड वगैरह भी खुले हैं और जेवरात के डब्बे सारे बिखरे पड़े हैं सर। घर में मुलाजमा के अलावा कोई और खातून भी आती थी? नहीं जी, सॉरी, हमारी मुलाजमा की और कोई नहीं आता। सर ये उसी की कार्रवाई लगती है सर, क्योंकि ना कोई लॉक टूटा है, ना खिड़की, ना दरवाजा, और ना ही कोई दीवार फलांग के है सर। कहाँ रहती है वो? जी वो इधर ही कहीं रहती है आसपास, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है। क्यों आपने मुलाजमत देते हुए उसका पता नहीं किया? तो थाने में रिपोर्ट भी नहीं करवाई होगी? नहीं जी, बाकी इधर उधर काम करती थी मोहल्ले में, शाइस्ता ने रखा था उसे, लेकिन शक्ल सूरत तो ऐसी नहीं लगती थी। रियाज सर। तुम फौरन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मूव करो। वेट सर। कितनी देर से कर रहे हो ये प्रॉपर्टी का? सर 9-10 साल से कर रहा हूं। यही है वो रास्ता जो ऊपर वाले पोर्शन को जाता है? जी सर। ये ऊपर वाले पोर्शन में कोई रहता भी है कि नहीं? और रहती कहाँ हो? जी गली नंबर 7 के पीछे आबादी है ना, वहाँ पर। मुबारक हो नवाजुद्दीन, मुझे घर के कामकाज के लिए मुलाजमा मिल गई है। कौन सी मुलाजमा? कहाँ से मिल गई मुलाजमा? इधर ही मोहल्ले से, बड़ी अच्छी लड़की है, कह रही है 3000 में घर का सारा कामकाज कर दिया करेगी। अच्छा, बुलाओ जरा। शम्मा आना जरा, चाय भी लेती है ना। बैठो। कहाँ काम करती हो पहले? साहब जी इसी मोहल्ले में। और रहती कहाँ हो? जी गली नंबर 7 के पीछे आबादी है ना, वहाँ पर। शनाख्ती कार्ड है तुम्हारा? नहीं साहब जी, मेरा तो नहीं बना, मेरी अम्मी का है, वो मिल जाएगा आपको। अच्छा मुझे ये बताओ शम्मा कि काम पे कब से आओगे? बीबी जी कल सुबह से आ जाऊंगी। अच्छा, कल याद से अपनी माँ का शनाख्ती कार्ड लेके आना सुबह। जी साहब जी मिल जाएगा कल। अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, सुबह टाइम पे आ जाना। सर बॉडी भिजवा दी सर, साथ अहमद को भी भिजवा दी। तो फिर अगले रोज लाई वो आईडी कार्ड? नहीं लाई सर, वो कहने लगी कि मेरी अम्मी गांव गई हुई है, जो ही वो आएगी तो मैं आपको ला के दिखा दूंगी। बस सर, कंफर्म उसी का हाथ है इसके पीछे। एक बार वो पकड़ी गई सब कुछ सामने आ जाएगा। वैसे सर वो चूड़ियां नहीं पहनती थी, मैंने उसे कभी नहीं देखा चूड़ियां पहने हुए। तो कौन पहनता है घर में चूड़ियां? वो जी, वो हमारी एक किराएदार है जी ऊपर, वो पहनती है चूड़ी। और सर मुझे उस पर शक भी।
इतना शोर शराबा हो गया, कोई नजर नहीं आया। रियाज सर, जाके पकड़ के लाओ उसे। जी सर, तुम आओ मेरे साथ। यही है वो रास्ता जो ऊपर वाले पोर्शन को जाता है? जी सर। ये ऊपर वाले पोर्शन में कोई रहता भी है कि नहीं? सर किराएदार रहते हैं, मियाँ बीवी हैं, पर आज उन्होंने मकान खाली करना था। चलो मेरे साथ ऊपर। तो कब से रखे हैं किराएदार आप? सर कुछ 6 महीने हो गए। उन्होंने हमें बहुत तंग किया है। मेरी आज भी उनके साथ सुबह मुंह मारी हुई है अच्छी खासी। किस बात? जी उन्होंने कहा जी 50,000 दोगे तो मकान खाली करेंगे। मैं क्यों दूं उसको 50,000? सर ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है वहाँ। कहाँ गए ये किराएदार? सर ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि कार्रवाई उन्हीं की। मौका वारदात से मिलने वाली टूटी हुई चूड़ियों को देखकर पुलिस का पहला शक सिर्फ घर की मुलाजमा की तरफ गया, लेकिन नवाज और उसके भतीजे के किए गए इंकिशाफात की रोशनी में पुलिस ने किराएदार और उसकी बीवी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया, क्योंकि वो दोनों बिना बताए घर से गायब थे। कहाँ जा सकते हैं ये दोनों मियाँ बीवी? सब एक अकबर नामी प्रॉपर्टी डीलर है, उसको पता होगा उसके घर का, क्योंकि उन किराएदारों को वही लाया था मेरे पास। वो कहाँ रहता है? वो जी इधर घूम फिर के ही काम करता है, उसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। रियाज सर, पता करो अकबर किधर है, मुझे वो फौरन थाने में चाहिए। ये ऐसा ही रियाज। क्या नाम है तेरा? अकबर जी। पूरा नाम बताओ। सर अकबर कुरैशी। कितनी देर से कर रहे हो ये प्रॉपर्टी का काम? सर 9-10 साल से कर रहे हैं। नवाज का घर किसको किराए पे दिया था? सर वो मियाँ बीवी हैं और मेरे जानने वाले। कहाँ है वो? सर शाम को आए थे मेरे पास और कहने लगे कि वो नवाज ने घर खाली करा लिया, तो हमें कहीं पे अपना ठहरा दो। किधर ठहरा है उनको? सर ये अलियास नगर में एक घर खाली था, वहाँ। लेके चलो उनके पास। जी सर, जैसे कर सकते हैं। वसीम को बाहर बुला। हेलो वसीम। हाँ बाहर आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। हाँ जल्दी आओ। चलो जल्दी से, जल्दी। चल ऊपर, चल ऊपर, चल ताई की लाश सुबह मिलेगी। वो महरीन किधर है? उसको पता नहीं चला ताई का। वो अपनी किसी सहेली के घर गई हुई, उसका फोन भी बंद जा रहा है। सुबह आएगी वो।
वक्त लगता है चूड़ियां पहनने के। मल्टी कलर वाली कहाँ है? सर मैं एक ही कलर की चूड़ियां पहनती हूँ, मैं मल्टी कलर की चूड़ियां नहीं पहनती। ओ बीबी, ये वाली चूड़ियां कहाँ है फिर? हाँ, ये कलर नहीं है मेरे पास। मिल जाएगा ये कलर भी जब घर की तलाशी हुई। सर वाकई सर इसके पास ये कलर नहीं है, मैं इसकी गवाही देता हूँ सर। अच्छा, एक मुलजिम शोहर अपनी मुलजिम बीवी की गवाही देगा। सुभान अल्लाह। वैसे सर हैरत की बात यह है कि इन दोनों ने यहाँ आने में कोई मजम्मत नहीं की। तुमने पैसों के बगैर घर ना खाली करने की धमकी दी थी, फिर क्या हुआ? सर सच्ची बात यह है कि सर हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन सब कुछ अधूरा रह गया सर। वो कैसे? तरीम बताओ, तुमने क्या देखा जब तुम नवाज साहब के घर गई थी? उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था, मैं अंदर गई तो आगे आंटी मरी पड़ी थी। हाँ हाँ, जल्दी से निकलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? नीचे बुढ़िया की लाश पड़ी है, लगता है नुकरानी ने उसे मार दिया है। क्या मतलब? मैं कह रही हूँ हम पे कत्ल का इल्जाम लग जाएगा, जल्दी से निकलो यहाँ से। चलो। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात का? सर प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैंने आपको जो बात बताई वही हकीकत है। सर हम छोटे मोटे किराए के फ्रॉड जरूर करते हैं सर, लेकिन सर हम किसी को कत्ल करने का सोच भी नहीं सकते सर। ये अकबर भी तो तुम्हारे साथ मिला होगा, ये तो हकीकत है ना? जी सर। रियाज सर, इन तीनों को हालत में बंद करो और सुबह तक शमा को तलाश करो। ओके सर। चलो भाई उठो। पुलिस ने जब शमा की तलाश शुरू की तो अगले ही रोज उसे कसूर के नवाही गांव से ढूंढ निकाला। उससे तफ्तीश का आगाज किया गया तो शमा ने पुलिस के सामने कुछ और ही कहानी बताई। उसके मुताबिक वो अपनी मालिकिन शाइस्ता के कहने पर घर से सब्जी लेने के लिए गई थी और जब वापस लौटकर घर आई तो वहां शाइस्ता की लाश पड़ी थी। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ अगर शमा ने नहीं किया तो फिर घर कौन आया था? ये मगरमच्छ के आंसू हमें ना दिखाओ बीबी, सच सच बताओ, नहीं तो जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं साहब जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे ख्याल से वो जनाजे में भी नहीं आई थी। हाँ नहीं आई, हालांकि मैंने फैजान से पूछा भी था। साहब जी, बीबी जी ने मुझे खुद बाजार सौदा लाने के लिए भेजा था। इस बात की गवाही ना सब्जी वाला भी देगा। मान भी लिया कि तुम सौदा लेने गई थी। घर का दरवाजा बंद किया था? नहीं साहब जी, मैंने दरवाजा नहीं बंद किया था। क्यों? क्यों दरवाजा खुला छोड़ गई थी तुम? क्यों? इसलिए जी चाबी नहीं थी मेरे पास। ये कहो कि तुमने किसी और को मौका देना था। बताओ कौन बना तुम्हारे साथ? नहीं साहब जी, कोई भी नहीं है जी, और मुझे कुछ नहीं पता साहब जी। ये मगरमच्छ के आंसू हमें ना दिखाओ बीबी, सच सच बताओ, नहीं तो जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं साहब जी, मुझे कुछ भी नहीं पता।
और जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो भागी क्यों थी वहां से? और किसी को बताया इस वाकये के बारे में? नहीं साहब जी, मैं ना डर गई थी। मुझे लगा कहीं पुलिस कत्ल का झूठा केस न बना देती। झूठा नहीं बीबी, अब सच्चा केस बनेगा तुम पे। रियाज सर, इसे को मैं पुलिस स्टेशन पहुंचाऊं। ओके सर, चलो बीबी। मकतूला की लाश को पुलिस ने नवाज के हवाले कर दिया, जिसे उसी रोज सपुर्दे खाक भी कर दिया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला का पहले गला दबाया गया था, उसके बाद आहनी हथियार से उसके सर पर जर्ब लगाकर उसे कत्ल किया गया। पुलिस को उसके मुखबर के जरिए यह खबर भी मिली कि नवाजुद्दीन का भाई शहाब जेल में है। ये जानने के बाद पुलिस इस सिलसिले में मजीद जानने के लिए नवाज के घर पहुंची। सुना है आपका एक भाई जेल में भी है? हाँ जी। क्या जुर्म किया था उसने? वो किसी के घर में डकैती की थी जी उसने, और बंदा मार दिया था। और कोई साथ था उसके? सुना है मेरी भतीजी भी उस केस में उसके साथ नामजद है। क्या नाम है उसका? जी महरीन। वैसे तो वो बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन समझ में नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया। और कहाँ रहती है मेरी? हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, उसके भाई फैजान को पता है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है उसके बारे में। मेरे ख्याल से वो जनाजे में भी नहीं आई थी। हाँ, नहीं आई। हालांकि मैंने फैजान से पूछा भी था। ये फैजान को आप थाने में बुला सकते हैं? जी, बुलवाए से कुछ पूछना है। जी बेटा। हेलो फैजान बेटा। हाँ बेटा, ऐसा करो तुम जरा थाने पहुंचो। SHO साहब ने तुमसे कुछ पूछना है। सीधी तरह बता, कहाँ है तेरी बहन? चार बंदे पकड़े गए मगर असल 2 भी बाकी हैं। बोल। ताया जी ने मुझे इसलिए बुलवाया था। बेटा, पुलिस ने तफ्तीश भी करनी है ना? मुझे यहाँ इसलिए बुलवाया है ये पूछने के लिए कि तेरी बहन किधर है। बोल। मुझे नहीं मालूम सर, वो अपनी किसी सहेली के घर है। तेरी बहन पहले भी एक कत्ल के केस में इश्तेहारी है कि नहीं? पता नहीं सर, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो मुझसे मिलती है। तुझसे मिलती भी है और तुझे पता भी है वो कहाँ पे है। चल चल लेके चल उसके पास। चल जल्दी चल। पुलिस ने थाने में फैजान के साथ जब अपने रिवायती अंदाज में तफ्तीश का आगाज किया तो उसने न सिर्फ एक और कत्ल केस में अपनी इश्तिहारी बहन का ठिकाना बताया, बल्कि अपनी ताई के जेवरात और नकदी भी बरामद करवाई। पुलिस इस कत्ल के साथ साथ एक और कत्ल केस में इश्तिहारी महरीन को लेकर जब थाने पहुंची और तफ्तीश की तो उसने इस केस से मुतल्लिक तमाम हकीकत पुलिस के सामने उगल दी। ये जख्म गवाह है कि अपनी ताई का कत्ल तुमने किया। बोलो, उधर से मिलने वाले चूड़ियों के टुकड़े तुम्हारे थे ना? और अगर तुमने पैसा और जेवर ही लूटना था तो लूट लेते। ताई को मारा क्यों? हमने उसे मारना नहीं था, लेकिन ताई ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था। सर, वारदात हमने अकेले ने नहीं की सर, हमारे साथ कोई और भी था। अच्छा जी, और कौन था तुम्हारे साथ? शमा, ताई की काम वाली। मैरीन ने उसे पैसों का लालच दिया था बस। जी, कब से काम कर रही हो नवाज साहब के घर?
यही कुछ 5-6 महीने पहले से। खैरियत है ना? कितनी तनख्वाह लेती हो वहाँ से? 3000। बस अगर जरा हिम्मत करो तो 10,000 रुपये कमा सकती हो महीने। वो कैसे? बस थोड़ी सी मालूमात देनी होगी। और हाँ, जाते हुए घर का दरवाजा खुला छोड़ जाना। किसके घर का दरवाजा? मेरे ताया जान का। कुछ नहीं, मिलने को दिल कर रहा था तुम्हारे से ताई। ये मिलने का कौन सा तरीका है? दफा हो जाओ मेरे घर से। ताई, तू मेरी ताई नहीं है। तुम और तुम्हारा बाप जो कुछ करते फिर रहे हो ना, सब पता चल गया मुझे। पता चल गया तो फिर इधर से जाने का क्यों कह रही है? निकल जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से, नहीं तो मैं तुम्हारे ताया को एक एक बात बता दूंगी। लगता है तू ऐसे चुप नहीं करेगी, तुझे चुप करवाना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? रियाज। यस सर। इन दोनों को शमा के साथ बंद कर दो और उन मियाँ बीवी और प्रॉपर्टी डीलर को छोड़ दो। ओके सर। चलो भाई, लेके चलो इनको। अपने ही बाप के साथ कत्ल केस में नामजद होने वाली लड़की 1 साल तक इश्तिहारी रहने के बाद भाई के साथ मिलकर अपनी ही ताई का कत्ल करने के बाद बिलाखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई। अब इसके मुस्तकबिल का फैसला अदालत करेगी, लेकिन एक फैसला आपने करना है कि इस केस में आखिर असल गुनहगार कौन है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, बोलें। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।